हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चर में आपका फिर से वेलकम है। जो केमिस्ट्री में अपना पॉइंट चल रहा था बेटा वो लास्ट था, ठीक है। एमीन्स बनाने की विधियाँ चल रही थी, उसमें लास्ट दो रिएक्शन अपनी शेष बची थी, सीमट रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन अपनी कर्टियस रिएक्शन। और जो सीमट रिएक्शन बेटा इसे जस्ट पहले वाले चैप्टर में आपकी आ चुकी है और मैकेनिज्म सहित आपको ये बता दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम, नंबर 1 है बेटा अपनी सीमट रिएक्शन। सीमट रिएक्शन ये देखने वाले हैं, सीमट रिएक्शन, ठीक है। हमें चाहिए बेटा एमीन्स, हमें बनाने हैं एमीन्स। तो एमीन्स बनाने की जो लास्ट रिएक्शन अपनी है वो है सीमट रिएक्शन। तो देखिए आपको किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। आपको लेना है कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन करनी है हाइड्रोजनिक एसिड के साथ में N3H, ये हो गया आपका हाइड्रोजनिक एसिड। और जो प्रेजेंस लेने आपको लेने क्या H2SO4 लेना है, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं आप, एल्केनिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजनिक एसिड के साथ में, तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक तो कौन सी गैस रिमूव होगी, CO2 गैस और N2, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका RNH2, प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देख लीजिए बेटा इसको हम किस प्रकार से सोल्व करने हैं। तो हम सबसे पहले लिखने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, किस प्रकार से इस रिएक्शन को हम कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले बात करें जो H2SO4 है, इसको यदि आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा H+ और HSO4- हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोनियम आयन बना है। अब क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ RC=OH, ओके। यहाँ पे पड़ा आपका लोन पेयर, हाँ जी। और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, H+ के साथ में। H+ डोनेट कर रहा है कौन आपका H2SO4, ठीक है। तो ये लोन पेयर सीधा अटैक करेगा H+ पे, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है। तो RC=O, फिर क्या लिखेंगे आप OH और क्या लिखो H, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया आपका, हाँ जी एनाइन चार्ज, कैटाइन चार्ज आ चुका है। अब कैटाइन के बाद में आप थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो देखिए बेटा यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा H2 बाहर होगा, तो यहाँ पे एल्केनोइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा RC=, और कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। चेक कर सकते हैं यहाँ से बाहर कौन निकला आपका H2 निकला है, तो यहाँ पे कौन बच गया आपका एल्केनोइल, हाँ जी एल्केनोइल कार्बोकेटाइन, एल्केनोइल हाँ जी केटाइन, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको उठाकर इधर ले आएगा आप लोग और लिखेंगे RC=, और कौन सा चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है। और इसकी रिएक्शन सबसे पहले करनी है आपको हाइड्रोजनिक एसिड के साथ में। तो हाइड्रोजनिक एसिड को बेटा ऐसे लिखते हैं N नेगेटिव चार्ज N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे कौन सा आपका केटाइन चार्ज है। अब सुनेगा होगा क्या, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एल्केनोइल केटाइन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे RC=O, क्या लिखेंगे आप N के साथ कौन है बेटा H है ना, हाँ जी। और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा, ध्यान रखिएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, ये अनस्टेबल है बेटा जी, ये अनस्टेबल है। तो यहाँ से मैं बॉन्ड तोड़ूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। इधर से ये बॉन्ड टूटेगा तो बाहर क्या हो गया आपका H+ और कौन सी N2 गैस। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाँ जी एल्केनोइल नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ है, एल्केनोइल नाइट्रीन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब इसको इधर ले आएगा, जो आपका एल्केनोइल नाइट्रीन है RC=N, हाँ जी ये है। अब क्या होगा कि इस एल्किल समूह का प्रतिस्थापन होगा नाइट्रोजन पे, किस पे होगा, नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, यहाँ करना आपको पुनर्विन्यास। एल्किल समूह नाइट्रोजन के पास में आएगा और ये यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड का। तो क्या लिखेंगे आप RCNO, ये लिखेंगे RN=C=O, R तो इधर आ गया ना N, तो N=C=O। आज एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो गया, एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो चुका है, कर सकते हैं। जो एल्किल आइसोसाइनेट है बेटा जी, इसका देखो करना क्या है, हाँ जी मैं इधर लिख देता हूँ, इसका क्या करना था आपको, हाँ जी हमने क्या लिखा
एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। इसकी रिएक्शन करवा दीजिएगा बेटा जी किसके साथ में, जल के साथ में। तो जल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जल को यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिएगा तो ये तो क्या बन जाएगा आपका CO2। तो और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन है गया RNH2, बाहर कौन सी गैस बेटा जी, CO2 गैस बाहर हो चुके हैं। इस प्रकार से ये रिएक्शन हमने जो की है बेटा वो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, सीमेंट रिएक्शन होगी। बड़ी प्यारी रिएक्शन थी, कर सकते हैं ना, हाँ जी। तो जब भी आप एल्केनोइक या कार्बोक्सिल अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजन अम्ल के साथ में H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो देखिएगा N2 गैस बाहर निकली है ना, और क्या निकला है बेटा जी, CO2 बाहर निकला है ना, CO2 बाहर निकल गया और क्या निकला बेटा आपका H2, चेक कर सकते हैं H2, ये रहा ये H2। तो बना है कौन, RNH2। एल्केसाइनेट का यदि आप क्या करवा दें, जल अपघटन करवा देंगे तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन होगा। और ऐसे हुबहू रिएक्शन बेटा आपकी कौन सी रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन है। ऐसे की ऐसी रिएक्शन आपकी कौन सी, कर्टियस रिएक्शन है। कर्टियस रिएक्शन में भी जो इंटरमीडिएट बनेगा बेटा, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, नाइट्रीन ही बनेगा। कौन बनने वाला है, नाइट्रीन ही बनेगा। कर सकते हैं, ये नाइट्रीन का आपका इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती कंपाउंड है यहाँ पे। तो जो नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो बेटा एक तो कौन सी रिएक्शन हो गया अभी, सीमेंट रिएक्शन में, और अभी जस्ट आने वाली कौन सी रिएक्शन आपकी, कर्टियस रिएक्शन है। इसमें भी आपका हाँ जी कौन बनेगा, मध्यवर्ती नाइट्रीन ही बनेगा। कर सकते हैं। तो बेटा जी अब नेक्स्ट जो है रिएक्शन है वो देख लीजिएगा। हाँ जी, यदि आपको डायरेक्ट और भी कोई रिएक्शन कंप्लीट करनी हो, जैसे इसी से रिलेटेड, जैसे मैं कुछ थोड़ा सा चेंज कर दूं और आपको बताना है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे हमने लिखा CH3 और क्या लिखूँ COOH, ओके। सबसे पहले लिखा हमने हाँ जी नंबर 1 H2SO4, ओके। नंबर 2 क्या लिखा, हाँ जी हमने लिखा है N3H। तो बता दीजिएगा किसका फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। नंबर 2, यदि मैं इसको बेंजोइक एसिड बना दूं, क्या बना दूं बेटा जी, बेंजोइक एसिड बना दूं, और आपको बताना है कि इसमें किसका फॉर्मेशन होने वाला है। हाँ जी पता चल गया बेटा किसका फॉर्मेशन होगा। ये क्या था आपका, एसिटिक एसिड था। रिएक्शन इनके साथ में चल रही है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ में, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये बताएंगे। और यहाँ पे जो ये वाला बेटा, ये ध्यान रखना, ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है। बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक रिएक्शन इनके साथ में करवा रहे हैं, तो मुख्य प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, फटाफट बता दीजिए। और अभिक्रिया का नाम भी दीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3NH2 बनेगा बेटा जी, बोलो बनेगा ना बेटा, हाँ जी N2, और कौन सी गैस, CO2 गैस बाहर होगी। इसकी मैकेनिज्म बेटा अभी हमने बताई है जस्ट ही। और यहाँ पे हाँ जी किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो होगा एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। N2 गैस बाहर प्लस कौन सी CO2, ये हो गया आपका कौन, एनिलीन। हाँ जी, और दोनों के दोनों बेटा ये कितना डिग्री हैं, 1 डिग्री एमीन्स हैं। तो आप सीमेंट रिएक्शन से 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अब देखिएगा अगली जो रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन अपनी कर्टियस रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है हाँ जी कर्टियस रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन है, कर्टियस बेटा सेम रिएक्शन है। इसमें भी इंटरमीडिएट है बेटा, वो आपका नाइट्रीन ही बनेगा। कौन बनेगा, नाइट्रीन। देखो किस प्रकार से रिएक्शन करनी है आपको। मैं यहाँ पे बेटा क्या ले लूँ, CH3 ले लेता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे लिया है Cl। ये हो गया आपका एसिटिल क्लोराइड हो गया बेटा। कौन हो गया है, हाँ जी एसिटिल या एसिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं आप, एसिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड या एथेनॉल क्लोराइड भी लिख सकते हैं बेटा, एथेनॉल क्लोराइड, एथेनॉल क्लोराइड। अब करना क्या आपको, एथेनॉल जो क्लोराइड है हाँ जी इसकी रिएक्शन सबसे पहले सोडियम एजाइड के साथ में बेटा जी आपको रिएक्शन करनी है। किसके साथ, अब सोडियम एजाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो आपको पता अभी चल गया होगा कि अभी जस्ट यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा। देखो बेटा, देखो 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 यहाँ से बाहर क्या हो गया आपका NaCl, बाहर हो गया बेटा NaCl। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आपने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या लिखूँ N3, नाम क्या हो गया, हाँ जी एथेनॉल एजाइड, या क्या कर सकते हैं आप एसिटिल एजाइड कर सकते हैं बेटा। हाँ जी क्या कर सकते हैं बेटा आप, एसिटिल एजाइड, एसिटिल एजाइड बना है। अब मैं जो एसिटिल एजाइड है बेटा इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये भी लिखिएगा।
N3 बेटा, ये क्या है N3। यदि इसको आप थोड़ा सा ताप दे दें, क्या दे दे बेटा, थोड़ा सा ताप दे दे, तो बाहर कौन सी गैस, N2 गैस, तो यहाँ पे क्या बनेगा R CH3 है ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड N। तो ये हो चुका आपका कौन, आज एसिल नाइट्रीन बन चुका है। कौन बना है आपका, एसिल नाइट्रीन बन चुका है। अब जो एसिल नाइट्रीन है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है बेटा, कौन है वो, इंटरमीडिएट है ना, तो इसको वापस लेके आएगा, तो क्या लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड ON, ये लिखा है ना। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर पड़े हैं, इस CH3 को उठाकर यहाँ जोड़ दीजिएगा, जिसको यहाँ क्या बोलते हैं बेटा, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। क्या लिखेंगे आप, पुनर्विन्यास। और जो ये है वो यहाँ पे क्या बना लेगा बेटा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो क्या लिखूंगा, देखो CH3 उठकर सीधा किससे आ रहा है, नाइट्रोजन के साथ, ये लोन पे यहाँ पे क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड, तो CH3N लिख दो, CH3N। अब यहाँ पे किसका परमिशन हो गया बेटा, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड। फिर कौन है बेटा C, तो C, फिर कौन है डबल बॉन्ड O, ये कौन हो गया MIC, मेथिल आइसोसाइनेट। कौन बन गया बेटा, मेथिल आइसोसाइनेट बना है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दीजिएगा आप, NaOH या KOH ले सकते हैं, NaOH के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो बेटा आपको इस प्रकार से तोड़ना है। HH बेटा सीधा नाइट्रोजन पे आएंगे ना, तो क्या बना, हाँ जी CH3, क्या लिखूं NH2, ठीक है, प्लस बाहर क्या हो गया Na, तो क्या लिखेंगे आप Na2, हाँ जी OO है, एक O है, CO के साथ जुड़ रहे हैं, तो Na2CO3, तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन करनी थी, सीमेंट रिएक्शन, और ये कौन सी रिएक्शन हो गया आपकी, कट रिएक्शन। तो जो एमीन्स बनाने की संपूर्ण जो रिएक्शन थी बेटा, वो आपकी कंप्लीट हो गई है। और जितने भी एमीन्स से आपके डाउट थे, इन रिएक्शन में आपके डाउट थे बेटा, ठीक है, दोनों रिएक्शन अलग अलग है, ध्यान रखेगा। जो सीमेंट रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा होने वाली है, और जो आपकी कट रिएक्शन है, कटियस रिएक्शन में आप लेंगे एसिल क्लोराइड लेंगे, या एसिटिल क्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है, या प्रोपेनॉइल क्लोराइड भी ले सकते हैं आप। इस प्रकार से रिएक्शन करनी थी। तो ये कौन सी रिएक्शन आपकी, कटियस रिएक्शन होगी। और ये भी ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों में हाँ जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन बनता है आपका, एल्केनोइल नाइट्रीन बनता है, एसिल नाइट्रीन बनता है, एसिटिल नाइट्रीन बनता है, एथिनोइल नाइट्रीन बनता है, जिनका नाम है, कर सकते हैं। ये हो गया आपकी कौन सी रिएक्शन, कटियस रिएक्शन। तो एमीन्स बनाने की जो कंप्लीट थी रिएक्शन वो हो चुकी है। अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। हाँ जी, एमीन के भौतिक गुणधर्म में चलते हैं, एमीन्स के भौतिक गुणधर्म। तो देख लीजिएगा, 2 मिनट का पॉइंट है, फिजिकल, क्या लिखा आपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, एमीन बनाने, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, एमीन के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल स्टेट देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से है। तो देखिएगा बेटा, हाँ जी अच्छी बात है, हमने क्या लिखा, हाँ जी हमने लिखा है जो मेथिल एमीन आपका कौन, मेथिल एमीन है, या फिर आपका कौन है, एथिल एमीन है, एथिल एमीन है बेटा जी। ये सब के सब कौन से स्टेट में होते हैं, गैस स्टेट में होता है। याद हो जाएगी लाइन, अच्छी लाइन है। हाँ जी, इसके बाद में इसे अधिक कार्बन संख्या वाले कौन से फॉर्म में बेटा, हाँ जी लिक्विड फॉर्म में ही होंगे। कौन से फॉर्म में होंगे बेटा, लिक्विड फॉर्म में होंगे। जो उच्चतर है बेटा, क्या उच्चतर हैं, उच्चतर जो एमीन है जिनमें कार्बन संख्या ज़्यादा है, हाईली एमीन है, ठीक है, हाईली एमीन में हाँ जी ये क्या होंगे, सबके सब एक तो कलरलेस होंगे बेटा, क्या होंगे, कलरलेस। और ये भी क्या होंगे बेटा, रंगहीन ही होंगे, कलरलेस होंगे। और ये लेकिन कौन सी स्टेट में होंगे बेटा, किसले ठोस अवस्था में होते हैं, किसले ठोस अवस्था में होंगे, कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा बेटा, जो नेक्स्ट बात आती है, जो एमीन्स होते हैं, अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ निम्नतर एमीन, निम्नतर जो आपकी एमीन्स हैं, निम्नतर जो आपकी एमीन्स हैं वो जल में विलय होती है, जल में क्या होती है बेटा जी, विलय होती है। ये आप याद रखेंगे। अब जल में विलय क्यों होती है, यहाँ से भी अच्छा कारण बनता है कि जो निम्नतर एमीन्स हैं वो जल में विलय होते हैं। और ध्यान रखना, जो एमीन्स में यदि एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो जल में सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ऑर्डर हाँ जी घट जाएगा आपका, ठीक है। और जो ये विलय होने का कारण क्या बेटा, सब जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। चलो वो तो क्वेश्चन से अभी ये सोल्व कर देंगे हमें। नेक्स्ट, यदि एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी या कार्बन संख्या बढ़ती है एमीन्स में, तो हमेशा ये ध्यान रखना अणु बाहर बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा बेटा,
अणुभार बढ़ेगा तो बीपी का मान बढ़ता है, गलनांक क्वथनांक का मान भी इंक्रीज होता है। कर सकते हैं, तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो गलनांक क्वथनांक का मान क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। कर सकते हैं, तो ये कौन सी थी अपनी, हाँ जी एमीन्स थी। इन सब में बेटा अमोनिया जैसी गंध आती है। कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गई अपनी कौन सी, एमीन्स। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, जो एमीन्स है वो जल में विलय होती है क्यों, तो इसका रीजन देखना बेटा, ये जल में हाँ जी विलयशील होती है क्यों, इसका रीजन समझना। इसका रीजन देखिएगा, जल में विलयशील, जल में क्या बेटा, विलय, तो इसका आंसर तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो निम्नतर एमीन है बेटा, कौन निम्नतर एमीन है, वो जलकिरणों के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो एमीन्स है आपकी वो जल में क्या होगी बेटा, सोल्यूबल ही होगी। कर सकते हैं, जैसे लिखा हमने, इसका मतलब समझना बेटा क्या है देखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बढ़ेगी बेटा, क्या कहा हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, सोल्यूबिलिटी भी हमेशा इंक्रीज होने वाली है एमीन्स में, ये आप याद रखेंगे। जैसे बेटा देखो मैंने क्या लिखा, RnH2 लिखा बेटा हमने, ये तो लिखा है। अब जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जल का फॉर्मूला हो गया H2, हाँ जी, दोनों के बीच में क्या बनेगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, बन गई। इधर से भी क्या बनेगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल का अणु एमीन्स का अणु, इसी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा, आप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। कौन सी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कर सकते हैं, ये रिएक्शन हो गई। अब देखिएगा नेक्स्ट, यदि ये तो आपका कौन सा है बेटा, 1 डिग्री एमीन है ना, अब मैं यहाँ पे लिखूँ RnR और आपका H, ये आपके 2 डिग्री एमीन्स है, और इसमें तो बॉन्डिंग एक ही बनने वाली है, एक ही बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास में क्रियाशील हाइड्रोजन एक ही है, हाँ जी हो गया। अब जो 3 डिग्री एमीन है, कौन बेटा, 3 डिग्री एमीन है NR और क्या लिखो R, हाँ जी, ये जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण नहीं करेगा तो बेटा इसकी विलेयता डिक्रीज हो गई। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बढ़ेगी तो विलेयता भी बढ़ती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या इसमें बेटा 2 है, इसमें 1 है और इसमें नगण्य है, ठीक है। तो जल में विलेयता का क्रम बेटा इस प्रकार से हो सकता है, हाँ जी 1 डिग्री एमीन, फिर क्या लिख सकते हैं आप 2 डिग्री एमीन, फिर क्या लिख सकते हैं बेटा आप लिख सकते हैं 3 डिग्री एमीन। हाँ जी, ये क्या क्रम हो गया, जल में विलेयता का क्रम, जल में विलेयता का क्रम हो चुका है। अब जैसे जैसे इनका यदि अणुभार बढ़ेगा और अणुभार बढ़ेगा तो बेटा जी हाँ जी इनके गलनांक क्वथनांक के मान भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या होगी बेटा आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स है ये हो जाती है। इसके साथ आप याद और रखेंगे क्या, जो आपकी एमीन्स है बेटा 1 डिग्री एमीन है, कौन 1 डिग्री एमीन है वो ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म के साथ में, क्या कहा हमने, क्लोरोफॉर्म प्लस मिश्रण क्या लिया आपने, क्षार लिया है, केवच लिया है। हाँ तो इसकी प्रेजेंसी में या इसके साथ ही इस मिश्रण के साथ में जो 1 डिग्री एमीन्स है, कौन 1 डिग्री एमीन्स है वो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करती है, RNC का फॉर्मेशन करती है, एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। जो कि ये क्या है बेटा, इसमें दुर्गंध है, क्या आती है, दुर्गंध है, तो ये दुर्गंधकारी होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो प्राथमिक एमीन्स आपकी कौन प्राथमिक एमीन्स है क्लोरोफॉर्म के साथ में टेस्ट देती है बेटा, क्या देती है, टेस्ट देती है, ये आपको याद रखना। कर सकते हैं अत्यंत दुर्गंधकारी पदार्थ का निर्माण करता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। ये कौन सी रिएक्शन थी अपनी, हाँ जी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, पहचान लीजिएगा कौन सी रिएक्शन थी। जब आपने 1 डिग्री एमीन्स की रिएक्शन किसके साथ में करवाई थी, क्लोरोफॉर्म प्लस है हाँ जी KOH या NH मिश्रण के साथ में करवाई थी, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ था। ये कौन सी रिएक्शन होगी थी बेटा आपकी, याद रखो कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन हुई थी, याद हो गया बेटा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। जो क्लोरोफॉर्म है उसका टेस्ट भी यही है, जो क्लोरोफॉर्म 1 डिग्री एमीन के साथ में पूछ ले जाइए, दोबारा देखना, जो आपकी 1 डिग्री एमीन है क्लोरोफॉर्म के साथ टेस्ट देती है। इसी प्रकार ये भी आ सकता है क्या, जो क्लोरोफॉर्म है 1 डिग्री एमीन के साथ में टेस्ट देता है, 1 डिग्री एमीन के साथ में क्या देगा, टेस्ट देगा, और टेस्ट में क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें गंध कैसे आएगी बेटा, हाँ जी दुर्गंध आएगी, क्या आएगी बेटा, अत्यंत दुर्गंध आएगी। कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं जो निम्नतर एमीन है बेटा, कौन निम्नतर एमीन है उनमें अमोनिया जैसी गंध आती है,
वो जो उच्चतर एमीन है उनमें मत्स्य समान गंध आती है, मछली जैसी गंध आती है, ये भी याद रखेंगे, कर सकते हैं। तो ये हो गया अपनी कौन सी बेटा, विलेयता। अब जो बात करते हैं नेक्स्ट आता अपना टॉपिक, देख लीजिएगा अगला टॉपिक आता अपनी कौन, बेसिसिटी। तो बेटा बेसिसिटी को देखना, हाँ जी बेसिसिटी में क्या होने वाला है, हालांकि पूरा जो बेसिसिटी बेटा कल के लेक्चर में भी आपको बताएंगे, तो देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, बेसिसिटी की बेटा, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एमीन की क्षारकता की बात करता हूँ मैं बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ, एमीन की क्षारकता। तो ये हो गई अपना क्षारकता बेटा, टॉपिक अपना कौन सा, क्षारकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है, जो एमीन्स है क्या वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे बेटा हमने क्या लिखा, RNH2 लिखा है, इसी प्रकार क्या लिखा हमने, R और क्या लिखा, H लिखा है, इसी प्रकार हमने क्या लिखा है बेटा, R और क्या लिखा है, R। सबके पास में बेटा एक एक क्या पढ़े हैं, लोन पेयर पढ़े हैं, ठीक है। और साथ में ये सबके सब बेटा क्या है, अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक हैं, अमोनिया के द्वारा बनाया गया है। अब मैं पूछूं अमोनिया है या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर जो आपकी एनिलीन है वो क्षारीय प्रकृति की होती है बेटा, कौन सी, बेसिसिटी नेचर की होती है, क्यों, कारण दीजिए। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था क्या, अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्यों, अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्यों। तो बेटा जी क्या आंसर लिखेंगे, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन पर, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, इसी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण से ये अपनी क्षारकता प्रदर्शित करता है। ऐसी कंडीशन तो बेटा इनमें भी हो रही है, देखो 3 डिग्री एमीन में भी लोन पेयर है, 2 डिग्री एमीन में भी लोन पेयर है और 1 डिग्री एमीन में भी क्या है बेटा जी, लोन पेयर। इसका मतलब ये भी कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होता है। इसी कारण से जो अपना पॉइंट बनता है वो कौन सा होता है, आज बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एमिनो की क्षारकता। अब बात यही कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे पहले एक बार एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। हमने ये कहा था क्या, जो अमोनिया है हाँ जी लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह बेटा, लुईस क्षार की तरह, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्यों, कारण दीजिए, कारण बताया हमने। इसी प्रकार कोई नहीं यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाँ जी एल्किल एमीन, एल्किल एमीन क्षारीय प्रकृति की होती है, क्यों, तो आप रीजन क्या देंगे, सेम इसी प्रकार से रीजन देंगे, क्योंकि एल्किल एमीन में, हाँ जी एल्किल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पे क्या होगा, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, जिससे ये H+ को आसानी से क्या कर पाता है, डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है बेटा वही अपनी क्या दर्शाते हैं, बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, कर सकते हैं। अब मैं पूछूं नेक्स्ट है, एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज कौन सी, जो बेसिसिटी है उसको प्रभावित करने वाले 3 ही कारक आपके, 3 ही कारक हैं। एक तो कौन से बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान रखिएगा, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स को इफेक्टिव फैक्टर इफेक्टिंग, हाँ जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 है एल्किल समूह, कौन सा बेटा, एल्किल ग्रुप। और जो तीसरा फैक्टर बेटा वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये 3 कारण हैं और ये 3 ही कारण क्या दर्शाते हैं बेटा, क्षारकता को प्रभावित करते हैं। इन्हीं 3 कारणों से आज जो एमीन्स की है वो क्षारकता प्रदर्शित होती है, कर सकते हैं। तो देखना, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बढ़ेगी बेटा, हमने क्या कहा, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बढ़ती है तो ध्यान रखना क्षारकता बढ़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना, यदि एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है बेटा, हमने क्या कहा, यदि एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो भी हमेशा बेसिसिटी बढ़ने वाली है, क्षारकता बढ़ेगी आपकी, श्योर है। इसी प्रकार स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा यदि बढ़ गई बेटा, त्रिविम बाधा बढ़ गई तो क्षारकता बेटा डिक्रीज हो जाएगी, क्षारकता क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, कर सकते हैं। क्या कहा हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बढ़ेगी, क्षारकता बढ़ेगी, हाँ जी एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, क्षारकता बढ़ेगी। तीसरा कौन सा आता है, त्रिविम बाधा, यदि त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी किसी भी अणु में तो उसकी क्षारकता डिक्रीज हो गई। अब मैं पूछूं इन 3 में से ज्यादा, इन 3 में, और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ गैस स्टेट की ओनली, हाँ जी विलीन अवस्था की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ गैस स्टेट की बात कर रहा हूँ, हाँ जी लिक्विड स्टेट की भी लिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले गैस स्टेट की बात करें। गैस अवस्था में इन एमीन्स की क्षारकता का क्रम देना आपको, तो किस प्रकार से देंगे, क्षारकता का क्रम देना है गैस अवस्था में। ये तीनों की तीनों मान लिया गैस स्टेट में बेटा, और इनकी क्षारकता क्या होगी ये आपको बताना है। इनको देखते हुए दोनों के बारे में बता दिया हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या बढ़ेगी, क्षारकता बढ़ेगी, एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, क्षारकता बढ़ेगी, लेकिन त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी तो इसकी क्षारकता डिक्रीज हो जाएगी। अब फटाफट बताएगा इन तीनों में
यदि मैं तीनों के सामने H प्लस को रख दूं और इनको बोलूं कि इसको उठा के लेके आना है, तो सबसे पहले देखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में से कौन सा H प्लस को उठा के लेके जाएगा, ये देखना बेटा फटाफट। अगर ये चीज समझ गए तो बेटा आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी लेके आ सकता है बेटा इसको, इसके पास लोन पेयर है, ये भी लेने की कोशिश करेगा और ये भी क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा। सुनेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी बन रही है बेटा, 2 बन रही है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 बन रही है बेटा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटा वो आपकी कितनी बन रही है, 1 ही बन रही है। 2 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या 1 है बेटा। 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, ये ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कण। दूसरा, तो इनमें से जो सबसे पहले लेके आएगा बेटा H प्लस को, वो कौन सा लेके आएगा, 2 डिग्री एमीन लेके आएगा। कैसे लेके आ सकता है, चेक करो। यदि आप सिंपली याद करें, गैस अवस्था की बात करें ओनली फॉर किसकी बेटा, विलयन और गैस दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, गलत मत कर देना। गैस स्टेट में है तो देखो यहाँ पे जो एल्किल समूह है बेटा प्लस आई, इसका भी कौन सा प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रतिकर्षित करें, नाइट्रोजन की तरफ दे तो लोन पेयर फटाफट जाएगा, किसको उठा के लेके आएगा, H प्लस को लेके आएगा। कर सकते हैं, H प्लस को लेके आए तो क्षारकता सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 डिग्री एमीन, इससे कम 2 डिग्री, इससे कम 1 डिग्री एमीन। और जो ये फैक्टर है बेटा, ये जो फैक्टर है वो मुख्य रूप से आपको किसके लिए लागू करने हैं, विलीन अवस्था में, सोल्यूशन अवस्था में लागू करने हैं, विलीन अवस्था में इनको लागू करने हैं। गैस अवस्था में बहुत कम ही ये लागू होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन जाएगी बेटा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बढ़ेगी, सिर्फ क्या हो रहा है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ी है और एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के कारण ही, हाँ जी, जो 3 डिग्री एमीन है वो गैस अवस्था में सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। ये आप अच्छे से कर सकते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, जो कल के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्रम वाई क्रम, क्या बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एमीन की क्षारकता किस प्रकार बढ़ती है, किस प्रकार घटती है, जो एमीन्स है अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक हैं वो क्षारीय प्रकृति के क्यों हैं, कोई कारण क्या है, ठीक है। इसके अलावा गैस अवस्था में हम एमीनों का क्रम देखेंगे क्षारकता का, इसी प्रकार विलीन अवस्था में भी हम एमीनों की क्षारकता पढ़ेंगे। विलीन अवस्था में एमीनों की क्षारकता को प्रभावित करने वाले ये 3 कारक हैं, इनको भी हम बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतने पढ़ेंगे। थैंक यू।